नमो नमः मित्राणि। चलिए हम संस्कृत की क्लास में आज उकारांत भानु शब्द के रूप याद करते हैं। अभी तक हम आकारांत और इकारांत के शब्द रूप याद कर चुके हैं। अब आगे आज हम भानु शब्द यानी कि उकारांत के शब्द रूप पहले लिखेंगे, उसके बाद हम याद करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? विभक्ति। विभक्तियां कितनी थी? 7। वचन कितने हैं? 3। कौन कौन से? एक वचन, एक वचन और द्विवचन, और तीसरा कौन सा होता है? बहुवचनम। अब वचन कितने हुए? 3 ना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति कितनी थी? 7। तो सबसे पहले हम कौन सी लिखेंगे? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा। अब शब्द कौन सा लिखना है हमको? भानु, यानी कि भानु। भानु नहीं, भानु। छोटे ओ की मात्रा। भानु बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम? भानु। तो क्या लिखते हैं हम? भानु। भानु एक वचन में। द्विवचन में क्या लिखेंगे? भानु। छोटी की जब हमने पिछले वीडियो में लिखा था कवि, तो यहाँ आया था बड़ी, यानी कि कवि। ऐसे ही भानु तो भानु। आगे भानवः। क्या आएगा बहुवचन में? भानवः। द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में क्या आएगा? भानुम। जैसे हरिम लिखा था ऐसे ही भानुम। भानुम। द्विवचन सेम होते हैं सभी में ही, तो भानु। तृतीय विभक्ति में भानुन। सॉरी, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भानुन। तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में क्या आएगा? भानुना। भानुना। और इसमें हम क्या जोड़ते हैं? भ्याम। तो भानुभ्याम। क्या लिखेंगे? भानुभ्याम। और यहाँ पर बहुवचन में भानुभी। भानुभी। अब चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति में क्या आता है? भानवे। क्या लिखा जाएगा? भानवे। और यहाँ तो सभी में सेम आएगा, भानुभ्याम। भानुभ्याम। और बहुवचन में भानुभ्यः। 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 उसके बाद पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में क्या आएगा? भानोः। क्या आएगा? भानोः। यानी कि ह बोल रहे हैं तो विसर्ग। ह लिखा नहीं जाता है, ह के विसर्ग होते हैं। तो भानोः। भानुभ्याम। भानुभ्याम। या चतुर्थी पंचमी में सेम आएगा, तो भानुभ्य। क्या आएगा? भानुभ्यः। षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में भानोः। भानोः। भानवोः।
आधा न, व और ओ की मात्रा और ओ ह, भानवोः। बहुवचन में क्या आएगा? भानु नाम। भानु नाम सप्तमी विभक्ति। अब सप्तमी विभक्ति में क्या आएगा? भानौ। भानवोः। भानौ, भानवोः, भानुषु। भानुषु। संबोधन। संबोधन। संबोधन में क्या आता है? एक वचन में केवल चेंज होगा, क्या आएगा? भानो, हे भानो। उसके बाद हे भानु। हे भानु और हे भानवः। हे भानवः। तो ये किसके रूप हैं? उकारांत। और कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द। प्रथम विभक्ति अब कैसे हम याद करेंगे? भानुः, यानी कि सबसे पहले हम क्या याद करते हैं? एक वचन। तो प्रथम विभक्ति में एक वचन में क्या आएगा? भानुः। द्वितीय विभक्ति एक वचन में भानुम। तृतीय विभक्ति एक वचन में भानुना। चतुर्थी विभक्ति में भानवे। तो दो दो करके या चार चार एक साथ जैसे भी आपको याद हो वैसे आप कर सकते हैं, नहीं तो पहले दो दो बोलिए। भानुः भानुम, भानुः भानुम, भानुः भानुम, भानुना भानवे, भानुना भानवे। उसके बाद पंचमी षष्ठी एक साथ बोलिए। भानुः भानुः, भानुः भानुः। सप्तमी विभक्ति में भानव। और संबोधन में हे भानो। एक वचन। एक वचन प्रथम विभक्ति भानुः, द्वितीय विभक्ति भानुम, तृतीय विभक्ति भानुना, चतुर्थी विभक्ति भानवे। तो एक साथ चारों को बोलेंगे। भानुः भानुम, भानुना भानवे, भानुम भानुः, भानुम भानुना भानवे, भानुः भानुम भानुना भानवे। उसके बाद पंचमी षष्ठी भानुः भानुः। सप्तमी भानौ। संबोधन हे भानो। तो यानी कि संबोधन हमने आपको बताया था कि जो संबोधन होता है उसमें एक वचन का रूप चेंज होता है और बाकी द्विवचन और बहुवचन में जो प्रथम विभक्ति होते हैं वही संबोधन द्विवचन और बहुवचन में होते हैं। अब द्वितीय द्विवचन में भानु भानुम। प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति सेम होती है। उसके बाद भानुभ्याम भानुभ्याम भानुभ्याम, यानी कि तृतीया चतुर्थी पंचमी ये सेम होती हैं। भानवो भानवो। उसके बाद प्रथम व्यक्ति द्विवचन का ही हम भानु लिख देते हैं। अब ये तो सभी शब्द रूपों में सेम होते हैं। भानुभ्याम भानुभ्याम जो भी हमारा मूल शब्द होता है उसी के अनुसार हम इसमें भ्याम लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा हिरस्व है तो भानु, इसलिए हमारा हो गया भानुभ्याम भानुभ्याम भानुभ्याम। और ये द्विवचन में यहाँ हिरस्व है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? दीर्घ, यानी कि छोटे को हम बोलते हैं संस्कृत में हिरस्व और बड़े को बोलते हैं हम दीर्घ, इसलिए भानु और भानु, यानी कि मूल शब्द क्या है हमारा? भानु, छोटा हो, इसलिए द्विवचन में आएगा भानु भानु। अब बहुवचन देखिए, भानवः भानुन। ये ध्यान रखना है यहाँ पर छोटा हुआ है भानुम और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में हो जाएगा आपका भानुन, यानी कि न पे कौन सी मात्रा आ जाएगी? बड़े की मात्रा। उसके बाद
तृतीय विभक्ति भानुभ्य, तृतीय विभक्ति में भानु भी, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति सेम होती है। भानुभ्य भानुभ्य, पंचमी विभक्ति में भानु नाम, यहाँ अड़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें र नहीं है। र और श होता है, यानी कि षटकोण वाला श, तो हम यहाँ अड़ा लगाते हैं, लेकिन हमारा र भी नहीं है और श भी नहीं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा भानु नाम। और भानुषु, ये दोनों हिरस्व आएंगे। शु हिरस्व होता है और ये मूल शब्द जो है हिरस्व है, इसीलिए यहाँ पे आएगा भानुषु। और प्रथम व्यक्ति बहुवचन में क्या आएगा संबोधन का, यानी कि जो एक बहुवचन में है प्रथम व्यक्ति में, वही संबोधन में बहुवचन में आएगा भानवः। तो इसी तरह से आप कोई भी उकारांत रूप, यानी कि जैसे गुरु है तो गुरु, गुरुम, गुरुणा, उसमें अणा इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ उसमें क्या आ जाएगा? र, तो आ जाएगा गुरुणा। यहाँ न है इसलिए आया न, गुरुणा, यानी कि गुरु, गुरु लोग बोलते हैं गुरु, लेकिन गुरु नहीं होता है, गुरु बोलते हैं उसको, गुरु, ऐसे छोटे ऊ की मात्रा गुरु। तो गुरु शब्द के भी यदि हम रूप लिखना चाहते हैं तो सेम इसी की तरह से ही लिखे जाएंगे, केवल र, यहाँ पर र आएगा, गुरुणाम इसलिए अणा आ जाएगा। और यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में चेंज होता है। तृतीय विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में न को अणा होगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा गुरुणाम, सॉरी गुरुनाम, गुरुणा, और यहाँ आएगा गुरुणाम। बाकी सेम आपका जैसे लिखा हुआ है, यानी कि जैसे हम भानु शब्द का रूप करेंगे, कोई भी उकारांत शब्द रूप है वो सभी इसी की तरह आ जाएंगे। जैसे विष्णु, गुरु, पशु, शत्रु, ये जो उकारांत शब्द हैं सभी किसके तरह चलेंगे? भानु की तरह से। यानी कि कौन कौन से? गुरु, विष्णु, शत्रु, और पशु, और भी बहुत सारे उकारांत शब्द रूप हैं आदि। ये किसकी तरह चलेंगे? यानी कि भानु की तरह से। इनमें केवल र, और यहाँ पर भी र आएगा, यहाँ श है तो इसलिए इनमें क्या आ जाएंगे? यानी कि न की जगह पर ण आ जाएगा, बाकी सेम लिखे जाएंगे। ये आपके 9th क्लास का जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है उसमें ये व्याकरण है, तो उसी का ही अभी चल रहा है। तो अभी सब लोग 9th क्लास के जो भी बच्चे हैं या जो भी बड़े पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।